हेलो बच्चों, तो आज हम लास्ट लेक्चर ले आए हैं लाइट का। ये से कर लो, काम हो जाएगा पूरी तरीके से, बोर्ड में लग जाएगी आग। तो ये 4 लेक्चर के अंदर मैंने समराइज कर दिया है लाइट चैप्टर को। और ठीक है, ये लास्ट लेक्चर जो है उसमें न्यूमेरिकल्स में कराने वाला हूँ, और एक अच्छा न्यूमेरिकल्स है जिसमें बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जिसको तुम्हें जानना ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, अच्छी लगे तो देखोगे ज़रूर। ठीक है, हाँ सर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो नहीं है। चलो शुरू करते हैं। आज तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भाई और बढ़िया ये सवाल है, देख लो एक बार क्या तुम्हें आ रहा है। आ रहा है तो खट 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 निपटा दो। सर वो खट खट नहीं होता तो क्या होता है? हाँ वही होता है सर। ठीक है, निपटा दो। निपटा दिया, निपटा दिया या नहीं निपटाया? चलो आओ हम देखते हैं इसको कैसे निपटाते हैं। बोल रहा है भाई साहब 3 कॉनकेव मिरर हैं, 1 2 3 ABC बोला इन्होंने। बोला कि एक ही फोकल लेंथ f और ऑब्जेक्ट है 45 की दूरी पर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ले लेना। दूसरा भी फोकल लेंथ 15, ऑब्जेक्ट 23 20। पूछ रहा है अबव केसेस, इन केसेस के अंदर विच मिरर, कौन सा मिरर डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, और जस्टिफाई कर दो अगर कौन सा बनाएगा तो। दूसरे में पूछ रहा है 2 प्रॉपर्टीज बताओ। सर प्रॉपर्टीज बताओ, प्रॉपर्टीज की स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखती? सही है सर, वो भी है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय केस 2। 2 प्रॉपर्टीज बताओ उस इमेज की जो केस 2 से तुम ऑब्टेन करोगे। ठीक है, और तीसरे में पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय केस 3, और ड्रॉ भी करना है उसके रे डायग्राम को। तो करना शुरू करें। अब केसेस के अंदर कौन सी डिमिनिश बने, इसमें पहले कॉनकेव मिरर को याद करो। सर कॉनकेव मिरर में 6 केस पढ़ाए थे हमें। हाँ 6 केस। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होते हैं, सर पीछे नहीं से आगे होते हैं, बियॉन्ड होते हैं। हाँ ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम आगे होते हैं, तो जो इमेज का साइज है वो कैसा होता है? छुट्टा होता है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आगे तो बराबर साइज हो जाता है, उससे आगे जाओगे तो इमेज बड़ी बनने लगती है। भाई ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हाँ सर है। तो देखो हम कहाँ पर हैं, F20 ये 45, मतलब एक तो इसका फोकल लेंथ कितना है? 20 है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 40 होगा। सही बात है ना भाई, फोकल लेंथ का डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके पीछे रखा है ये ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पर। बाकी सारे देखो ये C पर रखा हुआ है क्योंकि इसका डबल, और ये तो और फोकस से भी पहले रखा हुआ है। तो इस केस, तीनों केसों के अंदर, इन तीनों केसों के अंदर तुम्हारा केस नहीं, इस वाले का केस में क्या बनेगा? डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। क्या बनेगी? डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। कर पा रहे हो? हाँ सर याद आ गया। हाँ ये वाले केस के अंदर बनेगी। अब केसेस विच मिरर फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज, जस्टिफाई कर दो भाई। जस्टिफाइज करो कॉनकेव मिरर फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज टिल दी, हाँ सर बोलो, टिल दी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C। मैं इतना लिख लो यार, वो जब तक ऑब्जेक्ट C से आगे रहेगा, कॉनकेव मिरर छोटी इमेज बनाता रहेगा। तो तुमने ये तो बहुत आसानी से कर लिया। तो मैंने बोला था आसानी है या नहीं है? कॉनकेव के 6 केस याद है ना? हाँ सर है। आगे आओ देखते हैं दूसरा क्या कहता है। दूसरा कह रहा है 2 प्रॉपर्टीज बताओ उस इमेज की जो फॉर्म होगी केस 2 से। भाई केस 2 से जो इमेज फॉर्म होगी उनमें खास बात क्या होगी? चलो आओ देखते हैं। ये वाला हो गया, तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया था, नहीं लिया था तो थोड़ा सा रिवर्स करो और ले लो फटाफट। इतने तुम होशियार हो। हाँ सर हम इतने होशियार हैं, हमने बहुत होशियारी दिखाई थी, बहुत दिखा दी तुमने होशियारी। आओ देखते हैं सेकंड वाला केस। चलो गाड़ी वालों की आवाज़ कितनी आती है। ठीक है, सेकंड वाला केस कह रहा है 2 प्रॉपर्टीज बता दो। भाई इसकी 2 प्रॉपर्टीज बताने में क्या ही जा रहा है। बोल रहा है कि भाई साहब फोकस 15 पर है, ऑब्जेक्ट 30 मतलब C पर है। भाई अगर ऑब्जेक्ट C पर होगा तो इमेज C पर बनेगी। हाँ भाई सही बात है, और सेम साइज बनेगी। मतलब कि इमेज कैसी होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही लिख देना। 2 प्रॉपर्टी पूछी है। दूसरी क्या लिखोगे? सेम साइज की होगी। अगर गुस्से में हो तो तीसरी क्या लिखोगे? मैग्नीफिकेशन क्या होगी? 1 होगी। सर धुआं 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 कर दिया इसको तो।
सर मज़ा आ गया, आगे चलते हैं और देखते हैं। तीसरा वाला, थर्ड वाला था, आसान था, आसान था, हाँ था आसान। कुछ है मेरे पास, कुछ है मेरे पास, कुछ है मेरे पास, मेरे पास तो अब हाथ है सर, हाथ है। ठीक है ठीक है, चलो चलते हैं। सी वाला कह रहा है व्हाट इज द नेचर एंड साइड ऑफ इमेज फॉर्म बाय द केस नंबर 3। केस नंबर 3 को देखो, गौर से देखो, गौर ध्यान से देखो, ध्यान से। ये कौन के मिरर है? मान लो 30 पर फोकस ये दे रखा है, ये क्या है? फोकस है। क्या है ये? फोकस है। इमेज कहाँ है? 20 पर, यहाँ है। मतलब कि ये कौन सा वाला केस है सर? नंबर 6 वाला केस है, जहां पर इमेज कैसी बनती थी? वर्चुअल बनती थी सर। कैसी? वर्चुअल इमेज बनती थी सर। हाँ सर, वर्चुअल इमेज बनती थी, हाँ वर्चुअल बनती थी भाई। पोल और फोकस के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट है भाई। इसका रे डायग्राम बनाओ, बहुत प्यारा सा बना दूंगा, देखो। ये फोकस ले लो, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रख दे रहा हूँ, ठीक है। एक पैरेलल दे मारो, निकाल दो पीछे से भाई। एक 90 डिग्री पर मारो, निकाल दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। निकाल दो कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सर इतना टेढ़ा डायग्राम, इतना खराब, इतना खराब तो सर वो है कौन? नहीं, वो सुधर गया है, वो भी सुधर गया है अब। आओ देखो। और हम क्या मानते हैं कहाँ मिल रही होंगी? कहीं पीछे जाकर। ये देखो, ये इमेज बन चुकी है। बन गई नहीं? बन गई, बन गई सर, बन गई सर, बन गई सर। अच्छे से तुम बना लेना यार, मैंने तो बता दिया है। तो भाई व्हाट इज द नेचर? भाई नेचर कैसा है इसका? वर्चुअल है। कैसा है? वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है सर। साइज भाई, मैग्निफिकेशन तो 1 से बड़ी आएगी, साइज तो बड़ा आएगा, ठीक है। ड्रॉ द डायग्राम हमने कर दिया। तो तुमने ये सवाल को धुआं कर दिया। 2024 का क्वेश्चन था ये सर, मजा। तो क्वेश्चन बड़ा है, ये देखकर घबराना नहीं, तुम्हें सब कुछ आता है। चलो आओ सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम बताओगे या मैं बताऊंगा? चलो आओ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का ये क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2023 का था। देखो इसको ना बच्चों ने इजीली किया, लेकिन बहुत बच्चों का डाउट इसमें मेंटेन रहा सर। मेंटेन रहा, हाँ बना रहा भाई। डाउट अभी तक है कुछ बच्चों में जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं इस वक्त। सर पास हो गए वो? हाँ हो गए होंगे। इसमें डाउट बना बहुत बच्चों का, और बहुत अच्छा डाउट बना। और आओ उस डाउट को दूर करेंगे, उस न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे अच्छे से। देखो ये कह रहा है कि भाई कोई स्फेरिकल मिरर है और उसमें जब U20 है, जब U20 है तब M की वैल्यू +1/2 है। बोल रहा है कि U की वैल्यू क्या होगी, मतलब U डैश की वैल्यू क्या होगी अगर जो M की वैल्यू है वो घटकर 1/3 हो जाए। ठीक है, मैंने तुम्हें अभी मौका तो नहीं दिया है, अब तुम पहले एक बार सॉल्व कर लो उसको। साइकिल वाले, तेरी आवाज़ यहाँ तक आ रही है, रुक जा भाई। सॉल्व करके देखो इसको, क्या ये हो पा रहा है सॉल्व? हाँ सर सॉल्व इजीली हो रहा है, लेकिन एक डाउट के साथ हो रहा है। वो डाउट को निपटा दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो, इधर आ जाओ। तुमने कहा सर एक काम करते हैं, पहले ना यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया भाई। तुम क्या करोगे? M = भाई ये मिरर वाली बात है तो ये लगाओगे तुम यहाँ, और यहाँ पर तुम्हें कितना दी है? 1/2 इनिशियली, और माइनस का V/में क्या है? माइनस का U कितना भाई? U तो हमेशा माइनस में लेते हैं 20, तो माइनस से माइनस उड़ गया, V कितना आया? 10 आ गया। कितना आया सर? 10 आ गया। पक्का 10 आया ना सर? हाँ सर पक्का 10 आया भाई, जाए कर देगा, ठीक है सर। 10 सेंटीमीटर आ गया। अब तुमने कहा सर एक काम करो, अब दोबारा एक और फॉर्मूला लिखो, और लिखो यहाँ पर M डैश, V को वही रखो और यहाँ रखो U डैश माइनस का। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है भाई। इस बार M डैश जो है वो कितना है? 1/3 है, = माइनस का V/में, ये तो निकालना है। माइनस का V कितना है? माइनस, और ये 10 रख दो, प्लस का 10। सर मज़ा आ गया। अभी नहीं आया मज़ा, अभी आएगा जब मैं तुम्हें डाउट जो तुम्हारा बना रहा था ना उसको सॉल्व करूँगा। U डैश की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। कितनी आएगी सर U डैश की वैल्यू? सर U डैश की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का, हाँ सर माइनस का 10/3। कितना आ रहा है माइनस का? पक्का? हाँ 10/3 आएगी। क्या मैथमेटिक्स लगा रहे हो सर? माइनस का 30 आएगी। वाह सर वाह। माइनस का तो आना लाजिम है, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर तो रखा होता है माइनस का सर। लेकिन यहाँ पर एक डाउट ये रहा कि जब हमने मैग्नीफिकेशन जब हमारी कम हुई, क्या हमने V को मूव नहीं किया, मतलब V चेंज नहीं हुआ होगा सर? आपने V की वैल्यू को यहाँ भी 10 रख दिया, ये बहुत बड़ा क्या है?
बहुत 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 बड़ा डाउट है। तो इस डाउट को हम सॉल्व करते हैं कैसे। हम सब जानते थे जब हम कॉन्वेक्स मिरर की केस पढ़ते हैं, देखो बेसिकली जनरली मैग्नीफिकेशन जो पॉजिटिव आती है जनरली वो किस में आती है, ऑनली तो नहीं कहूँगा, बस एक केस को छोड़कर कॉन्केव में भी आती है, वरना किस में आती है, कॉन्वेक्स में आती है। ये जो मिरर है वो कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। कैसा है ये, कॉन्वेक्स मिरर है। अब तुम याद रखना पहला केस कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो एक्सेप्ट इन्फिनाइट। देखो डाउट सॉल्व कर रहा हूं मैं तुम्हारा कि भाई v की वैल्यू यहाँ भी क्यों सेम रखी, v की वैल्यू चेंज नहीं हुई होगी क्या। तो वो ये है कि तुम कॉन्वेक्स मिरर है, सबसे पहली चीज़ क्या मानो, ये कॉन्वेक्स मिरर है। और तुमने एक चीज़ पढ़ी थी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी को छोड़कर, किसको, एक्सेप्ट इन्फिनिटी, आप ऑब्जेक्ट को कहीं रखें, इमेज का बनती है बिहाइंड द कर्वेचर बनती है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है। तो जब इसने अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा मूव कराया होगा, पहले ऑब्जेक्ट 20 पर था, थोड़ा ये दूर ले गया होगा, थोड़ा सा दूर ले गया होगा, तो इमेज की जो डिस्टेंस है उस पर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया होगा। ये अजम्पशन थी कि इमेज का जो डिस्टेंस है ना उस पर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया होगा, 10 से 9.8 हुआ होगा, ये मान लो बस, और कुछ नहीं हुआ। सर हम समझ गए, इसलिए हमने यहाँ भी 10 लिया। तो ये सवाल इजीली तुमसे हो गया और मैंने तुम्हारा डाउट भी सॉल्व कर दिया। याद करो कॉन्वेक्स मिरर के उस केस को जहाँ पर तुम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं भी रखते थे और इमेज को क्या पाते थे कि बिहाइंड द कर्वेचर ये बनेगी, विच बिटवीन कहाँ लाई करेगी वो, विच इज़ क्या बोल रहा है, बिटवीन कहाँ लाई करेगी वो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में करेगी। सर फोकस सेंटर कर्वेचर के बीच में या फोकस पोल के बीच में, हाँ कुछ भी कह लो यार, यहाँ भी हो सकती है, लेकिन बनेगी कहाँ, बिहाइंड द कर्वेचर बनेगी। तो ये डाउट तुम्हारा सॉल्व हो चुका है। और ये लेक्चर भी, एक और ले लें क्वेश्चन, तुम बताओ तो बोलो, चलो एक और ले लेते हैं, आ जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन लेकर ख़त्म करते हैं। एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए ले रहे हैं बस। हाँ सर हमारे लिए क्या ले रहे हैं सर, मुझे नहीं, तुम बताओ तो चलते हैं आगे। जिस तरह वो आगे बढ़ गया, हम भी आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कैसी इमेज बना रहा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। सर ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, जिसकी मैग्नीफिकेशन कितनी है 3/2 या 2/3, कितनी है देखा जाएगा अभी, हाँ देख लेता हूँ मैं कितनी है, हाँ ठीक है 2/3 जिसकी मैग्नीफिकेशन है। अब मुझे बताओ इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो मैग्नीफिकेशन कैसी होगी। सर आपने पहले लेक्चर में ही सिखा दिया, दूसरे लेक्चर में ही सिखा दिया है कि ये नेगेटिव होगी। सर नहीं देखा तो जाकर देखो ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो शायद मैंने नहीं डाला होगा क्योंकि मुझे तो ना कुछ करना आता है लेकिन करता नहीं हूँ। तुम जाकर मेरे चैनल पे चले जाओ, पहला लेक्चर देख लो, मज़ा आ जाएगा। पर पहला नहीं दूसरा, हाँ ठीक है वापस आते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि भाई जो हमने u की वैल्यू दी है ना वो कितनी दी है, देखना पड़ेगा कितनी दी है क्वेश्चन के अंदर, -12 दी है। कितनी दी है, -12। सर -1 पास चला है ना, हाँ -12। क्या मांगा है, फोकल लेंथ बतानी है, बता देंगे क्या जा रहा है। सर m है, u है, पहले b निकालेंगे फिर उसे पुट कर देंगे f के साथ, ऐसा कर लेंगे। ऐसा कर लोगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि तुमने हमारा पहला लेक्चर देखा ही नहीं है। सर पक्का ना, पहला ना, हाँ पहला लेक्चर देखा नहीं ना हमने बताया था कि जब भी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आए जिसमें तुम्हें जिग हो तो हमारे किसका इस्तेमाल करो, मेंटोस का। ये जो मेंटोस थे वो किसके लिए थे, मिरर के लिए थे। सर हाँ सर मिरर के लिए। सर ये तो लेंस है, तो लेंस से तो कुछ नहीं करना, ये मिरर था ना, इसे यूँ कर देना और फिर इसको यूँ काट कर यूँ कर देना। ये वेट लड़ाई हो गई किसी की, क्या हो रहा है यार, ये इतना पतंगबाजी कौन करता है भाई, चिल्ला कर। हमारी 14 तारीख को करेंगे ना, अभी से जरूरत क्या है, ठीक है। m = f/f प्लस का u, ये लगा दो काम बन जाएगा। सर लगा दूं, हाँ लगा दूं। -2/3 m है बराबर f/f माइनस का क्या लगाओगे, माइनस का u लगाओगे, क्या लगाओगे, u लगाओगे। सर जब u हमेशा माइनस का आना है तो यहाँ पर माइनस ही लगा रहे देते, हाँ तो ये भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 लगा दो। सर हो गया, इसे क्या करो, -2/3 f माइनस का 12 = f। यहाँ से क्या करना है, -2f/3 प्लस का, हाँ बोलो प्लस का 24/3 = f। सर अब क्या होगा, अब यहाँ होगा जो होगा,
24/3, इसको तुम यहाँ ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा कितना भाई साहब 2f/3 प्लस का f, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3, और क्या आएगा 3, आगे करो सर, पूरा बोर्ड का भरोसा नहीं, बोर्ड कहाँ तक आता है आपको भाई। हाँ क्या करोगे भाई, इसको सॉल्व कर लो 3, इसको 1 मान लो ना नीचे, तो 3 आएगा इसका LCM, इधर कर दोगे तो क्या होगा। मैं यार कैमरा स्टार्ट है ना मेरा, स्टार्ट है भाई, स्टार्ट होना चाहिए, नहीं वो दिक्कत हो जाएगी। जिग जिग 3 हो गया, ठीक है, कितना आएगा 2f प्लस का 3f इज इक्वल टू 24/3, 3 से 3 कट गया, 5f इज इक्वल टू 24, और f इज इक्वल टू 24/5 विच इज इक्वल टू 4। आपने सर आंसर याद कर लिया है, हाँ मैंने याद कर लिया है, मुझे तो याद होता है, मैं पढ़ाता रहता हूँ, 24/5 सेंटीमीटर आएगा सर। पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखो ध्यान से, ये क्या है, कॉन्वेक्स है, चाहे मिरर हो चाहे हो सर पक्का ना, हाँ भाई, चाहे मिरर हो चाहे हो लेंस, फोकल लेंथ जो होती है हमेशा कॉन्वेक्स की हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। कितना है, कहाँ लिख दिया यार मैंने, 25 कितना लिखा फिर मैंने इसको 4.8, कितना लिखा 4.8 सेंटीमीटर आएगा सर। सही है, मजा आ गया। 2000 कब का था ये, 2019 का सवाल था, तुमने धुआं उड़ा दिया। कैसे उड़ाया, हमारी मेंटोस से उड़ा दिया। तो ये कर लोगे तो फिर मज़ा आ गया आपको। आ गया है इलेक्ट्रिसिटी। कुछ क्वेश्चन अगर तुम्हें और लगाने हैं तो लगा लेना, वैसे तो नहीं बनेगा, अब डाउट तुम्हें अच्छे से आ गया है। और अगला जो सीरीज़ होगी, मैं सीरीज़ ला रहा हूँ, पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी पर एक सीरीज़ लाया, उसके बाद अब लाइट की सीरीज़ कंप्लीट कर दी मैंने, अभी तुम्हारे सामने की है। गवाह रहना, ठीक है। और नेक्स्ट सर किस पे ला रहे हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और स्टेट भैया पे ला रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद ह्यूमन आई, उसके बाद बायो पे चलेंगे। सर आप बायो के टीचर हो क्या? बहुत बढ़िया वाला। तो नहीं हूँ, बन जाऊँगा ना, तुम बनाओगे ना। हाँ